हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। आप एक राजाओं का वंश हैं, जैसा कि दानियेल की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 3 से 5 आयत में लिखा। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दानियेल बचपन से ही परमेश्वर में वफादार था। जब राजा ने एक बात कही कि वही पुरुष वंश में से उठाए जाए जो राजघराने के हों, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो। मेरे प्रियो, शैतान जब भी हमला करता है तो वह राजा के वंश पर करता है, ताकि वह उनकी काबिलियत को खत्म कर सके, ताकि वह असल में नजर ना आ सके जो वो है। इसलिए अगर आप परमेश्वर के करीबी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि शैतान आपके ऊपर हमला नहीं करेगा या आपकी महिमा को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर के निज प्रजा हो। इसलिए शैतान आप पर हमला करने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी आप पर शैतान हमला करे तो इसका मतलब आप में ऐसा कुछ है जिससे वह डरता है। अगर मैंने इस पर हमला ना किया तो यह कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन बाइबल बताती है कि राजा ने दानियेल को तब ही उठवा लिया था जब वह बच्चा ही था। तब उसने फैसला किया था कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करूंगा। अगर मुझे अपने दर्शन को पूरा करना है तो मुझे परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना होगा। इसलिए जो खाना राजा ने ठहराया, दाखमधु को मैं नहीं पीऊंगा, चाहे मुझे कोई दुख क्यों न सहना पड़े। और लिखा है, जब दानियेल परमेश्वर में बना रहा तो वह राजा के उस स्वप्न का मतलब बता सका जो ज्योतिष और पंडित भी न बता पाए। जब आप घटी में हो तो आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, उस पर आपका भविष्य निर्धारित करता है। सोचो, अगर दानियेल अपनी मुश्किल समय में वह ना करता जो परमेश्वर ने कहा, तो क्या उसके साथ वह पवित्र आत्मा होता जो उसके साथ था? क्या वो स्वप्न का अर्थ बता पाता? तो अब आप पर कोई मुश्किल आए, कोई दुष्ट आत्मा आप पर हमला करे, तो आपको इस बात को समझना है कि आप एक राजाओं का वंश हैं, राजपदधारी याजकों का समाज है और परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। इसलिए शैतान आपकी काबिलियत को खत्म करना चाहता है, पर ऐसे समय में पाप में जाने की बजाय परमेश्वर के साथ पवित्रताई में बने रहे। परमेश्वर आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचन पर अड़ा और खड़ा रहूंगा, सिर्फ खुशी के समय पर ही नहीं, पर उस समय पर भी जब मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर ना आए। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं और मेरा परिवार सारी उम्र आपकी आराधना करते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।